नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से, और इस समय मैं लेके आया हूँ आपके समक्ष फिर से ये जो रोलैंड का प्रोडक्ट है, सिंथेसाइज़र रोलैंड का XPS 60, इसके जो लेटेस्ट हैं टोन मैंने बनाए हैं वो आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ। एक सिंथेसाइज़र प्लेयर उस भाई साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर आप गिटार का भी बनाया करिए, गिटार के टोन भी डाला करिए और पियानो के भी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि गिटार और पियानो के टोन तो इसमें ऑलरेडी हैं ही। फ़िलहाल जो चीज़ें, हाँ ये बात सही है कि उसको मॉडिफाई अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, मॉडिफाई करनी पड़ती है इंस्ट्रूमेंट को, तब वो स्टेज पर्पज़ के लिए तैयार होता है। वरना कंपनी ने जो दिया है आप घर पे भी बजा सकते हैं और स्टेज पे भी काफ़ी हद तक उसको बजा सकते हैं। लेकिन विशेषकर इंडियन टोन की अगर हम बात करें तो वो आपको इसमें मॉडिफाई करना ही होगा। यदि आप बाजा नया लिए हैं और नहीं जानते हैं बाजे के बारे में, टोन वगैरह बनाना नहीं जानते हैं, तो आपको बैकअप ले लेना चाहिए। किसी से भी लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, लेकिन बैकअप की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इसमें बना बनाया टोन आपको मिल जाता है और आप स्टेज पे परफॉर्म करने लायक हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें मैंने यही लूप चलाया, ये जो डीजे का लूप है मैंने भरा इसमें। ये मैंने लूप भरे हैं। बहुत लोगों ने मुझसे लूप के लिए भी डिमांड किया है। तो जब बैकअप आप लेते हैं तो वो बैकअप का चार्ज अलग होता है, लूप के चार्ज अलग होते हैं। किन्हीं लोगों को लूप नहीं चाहिए, लूप मीन्स रिदम नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ स्टेज पे बजाते रहते हैं लोग, संगत वाले होते हैं, तो रिदम नहीं चाहिए। तो ठीक है, रिदम नहीं चाहिए, आपको बैकअप मिलेगा, सिर्फ टोन के बैकअप मिल जाएंगे। और लूप चाहिए तो लूप भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये बाजा मुझे कई बाजों से काफ़ी अलग हटके लग रहा है।
और इसमें जो अब तक मैंने 3-4 महीने में जो चीज़ प्राप्त किया है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर इस पे एक टोन का और रिदम का प्लस इसमें जो फंक्शन है इस पे वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा एक वीडियो। मैं पार्ट पार्ट करके वीडियो आपको बना के सुनाऊंगा दोस्तों। अच्छा, ये अब जो गिटार का है, देखिए ये तो डिस्टॉर्शन गिटार है। ये डिस्टॉर्शन गिटार हुआ। इसके बाद में मैंने गिटार की कुछ कैटेगरी बनाई हुई है। अब जैसे अब इसको अगर बजाते हैं ये गिटार की क्वालिटी हुई। अब जैसे इससे आप वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, है ना, ये भी आप बजा सकते इस गिटार से। वो तो अच्छा, इसके बाद में फिर आपका ये आया गिटार। फिर इसके बाद एकॉस्टिक जो गिटार है, ये एकॉस्टिक गिटार में है। ये एकॉस्टिक गिटार हुआ। अच्छा, इसके बाद में आपका आता है ऑर्केस्ट्रा हिट। ये फिर उसके बाद आपका ये ऑर्केस्ट्रा हिट है। अच्छा, अब देखिए जैसे कि पियानो प्लस पियानो जो मैंने पियानो जो बनाया है उसके साथ में एक साउंड मिक्स कर दिया है ताकि आप जब बजाएं तो पीछे से खालीपन ना लगे। जैसे
ये वाइब्रोफोन और पीछे पैड का साउंड दिया गया है। सिर्फ वाइब्रोफोन की भी आवाज़ मैंने रखा हुआ है, जो कि आप टैप, ये जो टैप टेम्पो है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसके टेम्पो से भी उसके वाइब्रेट जो करता है वो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग में अगर आपको बजाना है, जो लोग रिकॉर्डिंग में बजाते हैं विशेषकर, तो जो रिदम चल रहा होता है उसमें वाइब्रोफोन का वाइब्रेशन आना चाहिए। तो वो वाइब्रेशन के लिए मैंने इसका वाइब्रोफोन, खालिश वाइब्रोफोन भी बनाया है। तो वो वाइब्रोफोन आपका और ये वाइब्रोफोन दोनों सेम है और उसमें मैंने पैड का साउंड रख इसलिए दिया है कि देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते थे उसमें दो साउंड हम मिक्स नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो ऐसे ऐसे लेयर बना रहे हैं कंपनियां, इतना इतना लेयर दे रही हैं बनाने के लिए कि आप बढ़िया बनाने वाला है तो लगेगा ही नहीं एक व्यक्ति कोई बजा रहा है उसको, बाजे को, लगेगा कि कई लोग बजा रहे हैं। हाँ, उस तरह का हैंड और भराव भी चाहिए। अच्छा, अब बात यहाँ ये आती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बाजा अब तो शायद इस तरह का है नहीं, ये बाजा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है रोलैंड का फैंटम 06, क्या इसकी वैल्यू घट गई है? नहीं दोस्तों, इसकी वैल्यू जस की तस है। इसके रेट आज भी 1,35,000 से ऊपर हैं या उसके समकक्ष हैं, मतलब उसके बराबर ही हैं जो रेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाजा अपने आप में दूसरी चीज़ है। इसमें जो सुविधाएं हैं, जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं इसमें नहीं है। इसमें ये चीज़ है जो बड़ा माने रखता है, वो है इसका सैम्पलर और वो कोडर। सैम्पलर इसका ऐसा है कि मैं अभी आपको, हो सकता है टाइम मिलेगा तो कुछ रिदम आपको सुनाऊंगा। उस रिदम में ऐसा मैंने किया है कि आपको ओपनिंग तिरकिट के बाद में दूसरा चेंज नहीं करना पड़ेगा, उस तिरकिट के बाद में मेन रिदम वो अपने आप ले लेगा। इस तरह की व्यवस्था मैंने बनाई है इसमें। ये आपका सैम्पलर का पूरा पैसा बचा दे रहा है जो आप सैम्पलर लेते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि सैम्पलर का पैसा तो हमारा बच जा रहा है, तो फिर क्या मतलब कि इसमें जब हम वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे तो ये सैम्पलर की भी आवाज़ कम हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बजा रहा हूँ और मैंने बजाते बजाते कोई रिदम, एक रिदम ले रहा हूँ और उसको अब इस पे मैं एक गाना बजा के आपको सुना रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आप स्टेज पे बजा रहे हैं और स्टेज पे बजाते हुए आपने इसकी आवाज़ कम की तो ये भी कम हो गया, रिदम की भी आवाज़ कम हो गई। लेकिन इसमें ऐसा भी सिस्टम मैं आपको बता सकता हूं कि आप इसकी आवाज़ तो
ये आवाज़ आप वॉल्यूम से कम कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ कम नहीं होगी। इसकी आवाज़ जो लेवल पे आपने रखा है वो लेवल पे होगा। अब देखिए, जैसे बहुत लोगों ने कहा कि आप हमको उस तरह का रिदम दीजिए जो इधर बिहार में पूरब में चलता है रिदम, तो वो रिदम मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया। देखिए, तो क्या है कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें जो रिदम चल रहा है, देखिए, अपने आप इसको आपने बंद किया, कोई चीज रिदम चल रहा है, और अपने आप वो पिकअप लेके उठ गया और मेन रिदम में आ गया। हमसे जब आप लूप लेंगे तो इस तरह की चीज़ें, लूप माने ये रिदम, जब लेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको मैं भर के दूंगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। सिर्फ यही रिदम नहीं, फिल्मों के भी रिदम जहाँ तक हो सकता है आपको मिल जाएगा। अब यही चीज़, ये फंक्शन जो है रेयर फंक्शन है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया ना कि मैं कीबोर्ड 1984 से 1984 से मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं स्ट्रगल ही कर रहा था कीबोर्ड से, और सैम्पलर पे मैं शुरू से वर्क कर रहा हूँ। जब मेरी बहुत क्रिटिसाइज हुई, लोगों ने कहा कि आप सैम्पलर बजाते हैं, तो सैम्पलर देखिए, एक पैड यानी एक डिजिटल ड्रम ऑक्टापैड और एक ढोलक प्लेयर क्या कर सकता है। फिल्मों के गाने स्टेज पे हमको देना है, तो जब दो रिदम या उसके ज़्यादा बैठेंगे तो रिदम फ्लैक्चुएट करेगा। अब जब फ्लैक्चुएट करेगा, एक बराबर का चलेगा नहीं, तो क्या होगा, सिंगर को गाने में प्रॉब्लम होगी। सिंगर जब भी गाएगा तो उसको प्रॉब्लम महसूस होगी। तो जब मैंने रिदम भर के इसमें बजाना शुरू किया तो सिंगर को काफ़ी सहूलियतें मिलती थीं। ये उसको एक बराबर का रिदम, इस तरह के बहुत से रिदम हैं मेरे पास हैं। तो देखिए, जो बनाया है मैंने, रिदम बनाया है, जो ये बनाया है टोन, फिर ये आपका
स्टेज पे जब बजाएंगे तो लगेगा क्लारिनेट, शहनाई, कई चीज़ें एक साथ मिलके बज रही हैं। हाँ, बजाने का हैंड भी होना चाहिए। बाजा ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो अपनी जगह पे है, आपके अंदर वो बात भी होनी चाहिए। वो अभ्यास से होगा, उंगलियों का चलन, आपके अंदर रूह और मिजाज जो है वो बड़ा माने रखता है। आपका दिल जितना साफ होगा, आप जितने सच्चे अच्छे इंसान होंगे, आप बजाएंगे तो वो बात दिल में लगेगी। आजकल क्या है, लोग फास्ट तो बजा रहे हैं लेकिन रूह मिजाज ख़त्म हो जा रहा है। वो देखने से लग रहा है, सुनने से लग रहा है वाह क्या बात है, लेकिन उनको जब आप बार बार सुनिएगा तो उन लोगों के पास में बस वही चीज़ है जो बार बार प्रैक्टिस किए हुए एक चीज़ को बजा रहे हैं। जब फर्स्ट में अच्छा लगेगा तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। ये एक मैंने बनाया, आपको बताया भी था। आप जब शादी के लिए जाते हैं, फर्स्ट चांस में दुल्हा को दुल्हन पसंद आती है और दुल्हन को दुल्हा पसंद आता है तो वो बाद में अच्छा नहीं लगता है। लव मैरिज इसी का वो है, क्योंकि लोग पहले ही से एक दूसरे को जान चुके होते हैं। तो इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है, बाजा है, शुरू में देखिएगा तो अरे यार इसमें कुछ नहीं, बेकार ले लिया, लेकिन जब ढूंढिएगा तो इसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो बड़े बड़े बाजे में होता है, जो अच्छे किस्म के बाजों में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जितने भी प्रोफेशनल बाजे हैं ऊपर से एकदम कोई विशेष दिखाई नहीं देंगे, आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसको बजाएंगे, उसके अंदर फंक्शन खोजेंगे तो अथाह फंक्शन होगा। उसी तरह से जैसे एक गुणी व्यक्ति जो होता है, ऊपर से दिखने में एकदम सीधा सच्चा लगता है, जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, लेकिन वो गुणों का भंडार होता है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अच्छा, अब जो बात आती है, आप अभ्यास करिए, खूब जमकर अभ्यास करिए। जैसे आप भोजन करते हैं तो उसी तरह से ये भी समझ लीजिए, संगीत आत्मा का भोजन है। आप जितना संगीत को अपनाएंगे, जितना संगीत में रहेंगे, उतना ही आपकी आयु अच्छी होगी, लाइफ अच्छी होगी। स्टेज प्रोग्राम जो लोग भी करते हैं या जो नहीं कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास में, कॉल आते हैं कि वो कहते हैं मैं घर में अकेले बैठ के बजाता हूँ। आप घर में अकेले बजाते हैं ठीक है, लेकिन आप बाजा अगर थोड़ा बहुत भी बजा लेते हैं तो अपना योगदान दीजिए। मंदिर में बजाइए, चर्च में बजाइए, गुरुद्वारे में बजाइए, जाके अपनी सेवा दीजिए। अब मस्जिद में तो वाद्य यंत्र बजते नहीं है, नहीं तो मैं ये भी कहता कि आप जाइए वहाँ भी सेवा दीजिए। लेकिन क्या है ना, आप जो भी हैं वहाँ सेवा दीजिए। लोगों के बीच में आप जितना रहेंगे, आप बराबर जवान रहेंगे। आप अकेलापन व्यक्ति को मार डालता है। आप अकेले मत रहिए, आप अभ्यास अकेले में करिए, लेकिन कम्युनिकेशन बनाए रखिए। कहीं भी प्रोग्राम में आप जाके बजाइए, नहीं मिल रहे हैं पैसे तब भी जाके बजाइए। आज नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा आपको। और पैसा तो है, सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा तो मतलब धन तो आएगा जब आपको लोग जानेंगे, आप अपना योगदान देंगे तो कुछ ना कुछ देंगे ही लोग, और बाद में अच्छा भी देने लगेंगे। लेकिन आप जब उन लोग के साथ में रहेंगे, संगत करेंगे, तो एक प्राण ऊर्जा होती है हर एक व्यक्ति से। हर एक व्यक्ति के शरीर में एक प्राण ऊर्जा होती है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो निकलती है ऊर्जा और दूसरों में को प्रभावित करती है। आपके सर के पास से देखते हैं भगवान लोगों का फोटो, जो सर के किनारे ऐसे बनाए रहता गोल, वो ऊर्जा है, ऑरा बोलते हैं उसको। तो हर एक व्यक्ति का ऑरा होता है। वो ऑरा जो जितना सात्विक होगा उसके अलग अलग कलर के औरे होंगे। जो बहुत आध्यात्मिक होगा नीले कलर का औरा होगा, और जो
औरा जैसे इंद्रधनुष का रंग होता है, तो इंद्रधनुष का रंग बैनी आह पी नाला, ऐसे समझिए। बैनी, बै माने बैगनी, नी से नीला, बैनी आह, आ से आसमानी, ह से हरा, बैनी आह पी नाला, पी से पीला, हाँ पी ना से नारंगी, लाल। तो जैसे भगवान आप देखते हैं मोर का पंख जो होता है या इंद्रधनुष निकलता है, तो ऐसे वो कलर होता है बैनी आह पी नाला। जब बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ठीक नीला कलर निकलेगा। नीला शनि का कलर है। बहुत लोग शनि को काला समझते हैं, काला कपड़ा चढ़ाता है, नहीं, काला कपड़ा यम का है। यम जो शनि के छोटे भाई हैं, भगवान सूर्य के दोनों पुत्र हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलम के समान जिनकी दीप्ति है, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यम के बड़े भाई हैं, ऐसे शनि देव को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी शनि देव को समय देव भी लोग कहते हैं, बाद में लैंग्वेज बदल भी जाता है। वही समय है, टाइम है, जो एक व्यक्ति पे 35-35 बरस तक रहते हैं, तो 3.5 बरस रहते हैं, तो 3.5 दूना 5 और वो 2.5 बरस, सॉरी 2.5 बरस पे रहते हैं। 2.5 दूना 5 दूना 7.5, शनि की 7.5 जो कहती है। और एक राशि पे शनि जो घूमते हैं वो 35-35 बरस पे घूमते हैं। तो शनि ऐसे ये ग्रहों का चक्कर है। आप दूसरे तरफ जा रहा, आप कहेंगे कि ये आप वो ग्रह नक्षत्रों की बात करने लगे, तो अध्यात्म से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे देखिए ये 12 सुर है, 12 सुर है, 12 स्वर हैं, 7 सुर है, तो 12 सते 84 लाख योनि होती है। यही संगीत में है, एकदम सेम है ये चीज़। आप जब जुड़िएगा तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। उस 22 श्रुतियों का नाम भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, कौन कौन श्रुतियाँ किस किस स्वर पे हैं। चलिए, तो ये जो है आपका, मैं कह रहा था कि जब आप बाहर निकलिए, बजाते हैं, लोगों के बीच में जाइए, योगदान दीजिए, कहीं भी बजाइए, मानस पाठ में बजाइए, सुंदर कांड में बजाइए, सुंदर सोपान जो हो रहा है वहाँ बजाइए, भजन कीर्तन में जाइए, ज़बरदस्ती हाजिरी दीजिए, वहाँ बजाइए। और धीरे धीरे देखिए, आप जो अध्यात्म के माहौल में रहेंगे, वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्लस लोगों से जो मेल मिलाप है, वो अलग की चीज़ें आपको मिलेंगी और आप बराबर युवा बने रहेंगे। उम्र का प्रभाव इस जो संगीत क्षेत्र से होते हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता है। वो काफ़ी उम्र तक वो जवान ही दिखते हैं। एक कहा भी गया है कि जो कलाकार है उसको नर्क नहीं है, उसको नर्क का यातना नहीं भोगना पड़ता। और कलाकारों का जन्म 5वां जन्म होता है, 7 जन्म में 5वां जन्म कलाकार का होता है। फिर 6वां जन्म वो एक सिद्ध होता है, फिर 7वें जन्म में बढ़िया एक महापुरुष सिद्ध होता है और योगी टाइप का हो जाता है। फिर 8वां, सा से सा एक ही स्वर होता है, फिर 8वां वो पर ब्रह्म परमेश्वर में उसी नियति में मिल जाता है, क्योंकि आत्मा उसकी प्यूरिफाई हो चुकी होती है। लेकिन एक चीज़ ये भी जानना है कि कलाकार को अपने आर्ट का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लस अंक है तो माइनस भी है। नियति जब बहुत जघन्य अपराध देखती है कलाकारों से, तो फिर से उनकी पिछले जन्म में फिर सब कुछ ब्लैंक कर दिया जाता है, सादा कर दिया जाता है, उनकी कला छीन ली जाती है। और तो और इंसान भी जानवर बन जाते हैं, जबकि जानवर का योनि पार करते हुए वो इंसान में आए हैं, लेकिन जघन्य अपराध करने के कारण वो इंसान से फिर जानवर में बन जाना पड़ता है। और बहुत से ऐसे दुष्कर्मी जब हो जाते हैं जिनसे एकदम पतित हो जाते हैं, वो अधम
अधर्मी हो जाते हैं तो उनको पेड़ बना दिया जाता है जो कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। लोगों को छाया दीजिए, तब जाके कुछ कई सौ साल बाद आता है तो आंधी पानी उद्धार होता है, पेड़ गिरता है तब उद्धार होता है, फिर से वो जाके, ये जन्मों का चक्कर है। इसमें पढ़ना क्या है, एक बात है तो बताया। तो ये जो है, ये जो ग्रुप मैंने बनाया है, ग्रुप ये एक अलग टाइप की शहनाई मैंने बनाई है, ताकि कोई आवश्यक नहीं है कि पीछे वो स्वर चलता रहे। वो तो है 12 सुर का बीन भी बनाया मैंने, जिसे पुंगी बोलते हैं राजस्थान में। वो बीन भी बनाया, अलगोजा भी बनाया, 12 सुर के बनाए हैं। आप रखना चाहते हैं उसको रखिए। लेकिन ये जो सारंगी है, ये जो शहनाई है, अब इसी को अंदाज बदल दीजिएगा तो ये आपका वही साउथ वाला, हाथों के चलन से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। आप जब उंगलियों का चलन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बहुत सी चीज़ें, लहजा बदल जाएगा, मगर सबके राग तो एक ही होंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, मैंने इसमें यूजर जो टोन है 256 का पूरा भर दिया है। पूरा नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं कि कॉपीराइट का वो क्लेम आ जाता है। पिया अब तू आजा, पिया। ब्रास इस तरह बनाया है। ये वियना स्ट्रिंग है, इसकी कई वैरायटियां हैं। देखिए, फीलिंग लाने के लिए तो आपको
बहुत लोगों ने मुझसे कहा जो आप बजाते हैं बहुत मिठास होती है। तो मिठास के लिए दोस्तों तो वो उस तरह उंगलियों का चलन होता है, आप उंगलियों को वैसा करके बजाएंगे और सारी चीज़ें दिल से निकलती हैं, है ना, वो आत्मा से निकल रही हैं, तो उस तरह हो रहा है, बज रहा है। रूखा रूखा बजाएंगे तो सीधा सीधा बजाएंगे तो रूखा लगेगा, और जब दिल से बजाएंगे। एक बात और भी मैंने कहा था कई वीडियो में, मैंने कहा है कि जब संगीत दुख की चीज़ है, दुख आपके अंदर जब बहुत दर्द होगा, दुख होगा, तभी आप संगीत का असली आनंद उठा सकते हैं। और जो आप फीलिंग देंगे वही फीलिंग दूसरे के दिल में जाके लगेगी। तो जब हम वियाना स्ट्रिंग बजा रहे हैं, है ना, तेरे चेहरे में वो जादू है, रबाब बजा हुआ है, रबाब भी है, एकॉर्डियन भी है। है ना, एकॉर्डियन। है ना, एकॉर्डियन है। फिर इसी से पिच बैंड आप देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप एक चीज को साधिए, इसमें इतना इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या आप बजाएंगे, उतना व्यक्तित्व लाना पड़ेगा। मेरी एज देख के आपको क्या लगता है? मैंने बहुत कुछ फॉलो किया है, बहुत कुछ सीखा है, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो ऐसे नहीं पहुंचा हूं। अब सैक्सोफोन को आप हारमोनियम की तरह बजाएंगे तो उसमें रियलिटी कहाँ आएगी? सैक्सोफोन में जो ब्लोइंग है, जो फूंकता है, जो फूंक है, जो फीलिंग है, वो चीज़ आपको सीखना होगा। तो वो आप जब वैसा सीखेंगे, वैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे तो होगा।
लेकिन टाइम लगेगा। देखिए, अब मान लीजिए इसी को गाना एकदम दिल से बात निकलेगी तो दिल में लगेगी, वरना आप बजाएंगे और हो रहा है खाना पूर्ति हो रही है, ठीक है हमने बजा दिया, लेकिन यदि आप दिल नहीं जीत सकें तो फिर आप सक्सेस नहीं माने जाएंगे। आप अपने अंतरात्मा को क्या आवाज़ देंगे कि हमने बस खाना पूर्ति करके कर लिया जो करना है। चलिए, अब ये देखिए, ये जो बनाया है मैंने, झाले के लिए सितार बनाया। तो ये झाले के लिए सितार है। और वैसे अब सारंगी देखें, बहुत वैरायटियां बनाया है। हर इंस्ट्रूमेंट के कम से कम 4-5 से ज़्यादा वैरायटियां बनाया। ये ऑर्गन है। यही तो बाजा ऐसा है कि इसी से प्रभावित होकर जब मैं बचपन में सर्कस देखने जाया करता था, स्कूल छूटने के बाद में हमारे गोरखपुर सिटी में लगता था, तो ये बाजा वही ऑर्गन बजता था। इसी कारण से मैंने ये ऑर्गन, ये जो है सिंथेसाइज़र बजाना शुरू किया। ये मुझे बाजा बहुत प्रिय है।
सैक्सोफोन, ये क्लॉरिनेट है। ये वाइब्राफोन पैड है। देखिए दोस्तों, राग सीखना बहुत आवश्यक है। राग संगीत का प्राण है। और आप कुछ लोगों में तो जन्मजात होता है, ऊपर से ट्यून होता है। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने संगीत नहीं सीखा था, किशोर कुमार साहब ने भी संगीत नहीं सीखा था, मुकेश साहब भी फिल्म में हीरो बनने के लिए आए थे, संगीत नहीं सीखा था। लेकिन इन लोगों की आवाज़ ऊपर वाले ने ऐसा दिया था कि उन्हीं को लोग गवाते थे। बाद में उन लोगों ने सीखा। कुर्सी पे बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, कुर्सी पे बैठे रहना बड़ी बात है। तो उस कुर्सी पे बैठे रहने के लिए आत्मा चाह रहा है कि आप क्लासिकल सीखिए। क्लासिकल सीखेंगे तो राग, राग माने जानते हैं, राग माने बांध देना। राग द्वेष बोलते हैं ना, राग द्वेष, राग देश नहीं, राग द्वेष। तो राग माने बांध देना, जकड़ देना, मतलब अपने वश में कर देना, वशीकरण कर देना। वही ये राग करता है। राग आप सीखेंगे तो आप उसको जब राग को जब साधेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये गाना किस राग में है, और उसको आप शुद्ध रूप से बजा सकते हैं। और जब राग साधेंगे, प्राण बनेगा, तो वो प्राण ही आपका स्टेज पे आता है। लेकिन वो ख़त्म होता है बैंक बैलेंस की तरह। जैसे हम बैंक में पैसा रखे हुए हैं और शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसमें से ऑनलाइन देते जा रहे हैं, तो पैसा ख़त्म हो रहा है। तो पैसा क्या होता है, जब हम पेमेंट लेके कोई परफॉर्म करते हैं या किसी को प्रभावित करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो हमारी प्राण ऊर्जा जो संगीत से भरी हुई है वो निकलती जाती है, क्षरण होता है। फिर पार्ट टाइम में बैठ के उसको अभ्यास करके और संचित करना होता है अंदर। तो और कब वो क्षय नहीं होता है, जब आप सहायतार्थ, जब आप संगीत की या परफॉर्मेंस के बदले में पैसा नहीं लें, मतलब धन न लें उसके बदले में। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सबका रोजी रोटी संगीत है, मेरी भी रोजी रोटी संगीत है, मेरे भी आय का स्रोत संगीत ही है। लेकिन उसमें से आप दान करते रहिए, क्योंकि सिर्फ आप जो कमाते हैं सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, वो हर उसमें से कई जीव का उसमें अंश है। आप उसमें से दीजिए। सनातन धर्म में 100 रुपया कमाते हैं तो 10वां दान करने के लिए, 10 रुपया दान करने के लिए निकाल दीजिए। यही इस्लाम में भी है, ज़कात निकालते हैं। तो आप जो कमा रहे हैं उसको सिर्फ आपका ही नहीं है, उसमें जो गरीब परिवार हैं, जो पैसे से असहाय हों, उनको दीजिए। ये आवश्यक नहीं भिखारी को दीजिए, लेकिन जो असहाय हैं उनको अपने धन में से दीजिए। जीवों को दीजिए, खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए,
चिड़ियों को दाना खिलाइए। हम सब एक ही गोत्र हैं। ये गोरक्षनाथ जी का जो ये है ना, ये महायोगी गोरक्षनाथ भगवान जी, ये जो चारों काल में हैं। मैं बताया ना गोरखनाथ, जो मैं गोरक्षनाथ मंदिर मेरे घर से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, मैं इनका बहुत प्रबल भक्त हूँ। ये मतलब समझ लीजिए कि इनकी जीवनी में इस तरह ये मतलब मैं प्रभावित हूँ कि इसमें बहुत सी ऐसी बात लिखी हुई हैं जो कि इसमें उन्होंने कहा है, इस पृथ्वी पे रहने वाला हर जीव स्वगोत्र है, एक ही गोत्र का है। और ये गोरक्षनाथ भगवान जी चिरंजीवी हैं, जैसे मार्कंडे जी, हनुमान जी, वेद व्यास जी, राजा बलि, अश्वस्थामा, इसी तरह से ये भगवान राम के भी राज में थे युग में, भगवान कृष्ण के भी युग में थे, जो गोरक्षनाथ जी इनका निमंत्रण देने के लिए आए थे यहाँ गोरखनाथ में। देखेंगे आप, जब आएंगे मैं घुमाने ले चलूँगा आपको। तो गोरक्षनाथ जी निमंत्रण, राजसु यज्ञ महाभारत जब समाप्त हो गया तो राजसु यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए गोरखनाथ जी आए, ये भीम जी आए थे। तो भीम जी ने इनको निमंत्रण दिया और थोड़ी देर आराम किया। वो प्रतीकात्मक बड़ी मूर्ति बनी हुई है सोते हुए भीमसेन का। तो ये जो है कलयुग में भी जब रांझा हीर के प्रेम में पागल हो गया, तो आप उसमें रांझा इनसे मिले, मुलाकात इनकी हुई, उन्होंने योग शिक्षा देना चाहे, लेकिन रांझा हीर के प्रेम में इतने पागल थे कि उनको ये समझ में नहीं आई। आप वो फिल्म हीर रांझा देखिएगा तो ये दुनिया महफिल गाना आप ध्यान से सुनिएगा, जो रफ़ी साहब का गाया हुआ है, आप वीडियो देखिएगा तो एक समय बाद वो राजकुमार साहब जो उसमें हीरो हैं उनकी दाढ़ी वगैरह बढ़ जाती है, और 3 या 4 अंतरे का गाना है, उसमें गोरक्षनाथ जी का वेश बनाते हुए दिखाएगा, कमंडल लेते हुए। तो वो मिले थे। फिर उसके बाद से उन्होंने हीर से मिलने का इन्होंने तरीका दिया, वशीकरण मंत्र दिया, तो हीर से इनकी मुलाकात हुई रांझा की। तो गोरक्षनाथ जी, पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक ये लोग रहेंगे, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये तब भी थे अब भी हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पृथ्वी पे। अब बात कहाँ से कहाँ आ गई, निकल गई, कहाँ से चली थी, तो उसमें अब देखिए ये स्वर मंडल है, ये स्वर मंडल है, ये स्वर मंडल है, फिर स्ट्रिंग है, ये सितार है, ये सैक्सोफोन है,
वो संतूर आपने सुना, टूटी। टूटी दरअसल फ्लूट और क्लारिनेट का मिक्स करके टूटी उसका नाम दिया गया है। हालांकि आजकल के टूटी में और भी इंस्ट्रूमेंट लोग शामिल कर ले रहे हैं, लेकिन पुराने गानों में क्लारिनेट और ऊपर सप्तक का बांसुरी जो बजता था वो एक टूटी का वो फ्लो आता था उसमें। तो वही चीज़ मैंने बनाया है। ये नीचे सैक्सोफोन, आपने मेरे हुजूर फिल्म का गाना सुना है ना, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं, उसमें जो हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया। ये बजा हुआ है, पीस बजा हुआ है ये। अब देखिए कई मिक्स किया हुआ ये। मैंने स्टेज पे बजा के इस बाजे को देखा है, क्या गजब लाजवाब का इफेक्ट आ रहा है, सब बाजों पे भारी पड़ जा रहा है और आप कभी हार नहीं मानेंगे। ये बाजा ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं जो ये बाजा ले चुके हैं उनको मैं हताश नहीं कर रहा हूँ। कंपनी का एक अपना रूल है, उसका अपना बिजनेस है, फंडा है कि हमेशा जो है वो अपग्रेड करके एक नई चीज़ें डाल के वो देते हैं। इस बाजे में टच नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन भी छोटा है और इससे इतना फंक्शन भी नहीं है। लेकिन जब देखा कि इंडिया में ढोलक वाले और पैड वाले आवाज़ ही कम नहीं करते हैं तो उनको लड़ने के लिए ये बाजा बना दिया कि ले जाओ लड़ो। इसमें आप स्ट्रेंजर का छोटा मिक्सर लगा देंगे तो लोग पनाह मांगेंगे, कहेंगे भाई साहब अपनी आवाज़ कम कर दीजिए। वैसे भी इसका इतना ज़्यादा थ्रो है कि आपको कोई मिक्सर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक वॉल्यूम पैडल लगा के, और इसका मैंने अभी हाफ से भी कम रखा है वॉल्यूम। पूरा खोल देंगे अगर वॉल्यूम तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट आने लगेगी। तो फिर दोस्तों आप लोग इस बात को समझ ही रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो अलग है, ये चीज़ अलग है। अब देखिए इसमें जो टच स्क्रीन है, इसमें टच स्क्रीन दिया नहीं है, इसमें टच स्क्रीन है। इसमें टच स्क्रीन नहीं है तो मैं आपसे ये कहूँगा जब टच स्क्रीन नहीं है
तो मोबाइल का जो ऊपर चढ़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पर्ड की क्या बोलते हैं, आप उसके लेके उसको, या एक हार्ड प्लास्टिक का पारदर्शी जो मैंने लगाया है उस तरह से आप लगा ले तो इसमें डस्ट नहीं जाएगा, धूल बिल्कुल नहीं जाएगी, ये सुरक्षित रहेगा। मैं अभी जो राय आपको देता हूँ एक गार्जियन के तौर पे देता हूँ। आपने ठीक है बाजा खरीद लिया है, लेकिन इसको सुरक्षित रखिए, कैसे रखना है ये मैं आपको एक बड़े भाई गार्जियन के तौर पे बताता रहता हूँ। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि ये थर्माकोल का, प्लास्टिक का थर्माकोल 1 इंच का, आप जो नाब इसके हैं कटिंग करके ऐसे रख के बैग में रखेंगे तो बाजे का नॉब नहीं दबेगा, ये बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगा। ये सिर्फ XPS 60 और फैंटम 06 के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ XP 10 के लिए भी, XPS 30 के लिए भी, या कॉर्ग या जो भी बाजा आपके पास में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम शरीर को सुरक्षित रखते हैं, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं ताकि कोई बात हो जाए तो हमारे सर पे चोट ना लगे, उसी तरह से ये एक हेलमेट का कार्य करेगा। दोस्तों आप XPS 30 के लिए भी बनवा लीजिए, XPS 10 के लिए भी बनवा लीजिए, अनदर कोई भी कंपनी का बाजा प्ले करते हैं, सिंथेसाइजर या कीबोर्ड प्ले करते हैं तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। ये लगाने के बाद फिर बैग में रखिए। अब मैं यहाँ कुछ बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ये टोन तो अलग की बात हो गई। मेरे पास में कई ऐसे कॉल आते हैं, वो लोग कहते हैं मैं रात में आपका वीडियो लगा के बातों को सुनता हूँ, तो बातों को वो सुनते हैं, बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे मतलब मेरे लिए सम्मानजनक बातें कही कि मुझे अपने आप पे लज्जा आती है, शर्मिंदगी होती है कि क्या मैं उस काबिल हूँ। वो बोलते हैं, आप जो बात बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं। तो मैं दोस्तों, मैंने कई किताबों का अध्ययन किया है, कई पुस्तकों का अध्ययन किया है, लोगों की बातों को सुना है और आत्मचिंतन करता रहता हूँ। अब देखिए, इसी के अंतर्गत मैं एक गार्जियन तौर पे आपको एक बात बता रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हम जो कलाकार हैं, जितने कलाकार हैं या कलाकार नहीं हैं, जीवन को ठीक ढंग से हम जी नहीं पाते हैं। उसमें क्या है, ना हमको सुनना आता है, ना हमको सुनना आता है, ना बोलना आता है, ना देखना आता है, ना महकना आता है, ना खाने आता है। हम लोग, ये इतनी बारीक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इस पे कभी विचार करेंगे तो आप मेरे बातों से सहमत होंगे। ये देखने की कई परतें हैं, देखने वाले आत्माओं को भी देख सकते हैं, इन्हीं आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम छिपी हुई चीज़ों को देखने का सामर्थ्य जब पैदा करेंगे तभी वो देख पाएंगे। वैसे आत्माएं होती हैं, इस तरह से ऐसे प्रत्यक्ष देखने से नहीं वो दिखाई देंगी। इसी तरह से जो खाने का स्वाद है वो आधी रोटी से भी पेट को भरा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा खा के या खूब बढ़िया से चबा के खाया जाए तो आधे रोटी से पेट भर सकता है। उसको क्या होता है, हम भोजन को यूँ करते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे कूचते हैं फिर निगल जाते हैं, वो पेट में जाके खराब तो करता ही है, हम आनंद ही नहीं ले पाते हैं। जितना ये चीज़ बनाया है ईश्वर ने, पहले देख के आँख देखता है, मूड उसका बनता है, फिर नाक उसको महकता है, तब उसका मन लगता है। भोजन के लिए बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े होटलों में नोज़र होते हैं, वो भोजन को महक के अंदाज़ लगा लेते हैं कि पब्लिक को ये पसंद आएगा कि नहीं। अगर वो नहीं आता है तो ज़्यादा भोजन कई मात्रा में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी बरकरार रखनी है और कस्टमर को लाना है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए
ऐसे नोज़र रखे जाते हैं। तो क्या है, जब भोजन आता है तो आँख देख के मूड अच्छा क्या सजा हुआ है, सलाद और ये सब चीज़ें, यही तो होटलों में और शादी ब्याह में होता है, सजाते हैं, हाँ अच्छा लगेगा। फिर ऐसे जब हम खाने जा रहे हैं तो नाक उसको महकता है। आप जानवरों को देखिएगा, कभी बिस्किट दीजिएगा तो पहले, या कोई भी चीज़ दीजिएगा, गाय या कोई भी चीज़, उसको पहले महकता है, वो महक के उसका मूड बनाता है, उसके बाद तब वो ग्रहण करता है। और जब महक अच्छी आ रही है भोजन की, मूड बना, उसके बाद जीभ पे रखे तो जीभ इसका स्वाद जो लेता है पूरे शरीर में वो लगता है। और थोड़ा थोड़ा कूच कूच के खाइएगा, अच्छा से खाइएगा, तो वही बताया, आधी रोटी से आपका पेट भर सकता है, वही पौष्टिकता देगी। अब हमें ना खाने आया, ना हमें ठीक से पीने आया, पानी लेके गटर गटर पी गए पूरा, है ना। पानी को घूंट घूंट करके पीजिए और देखिए आनंद, क्या आनंद आता है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत समझने की बात है। अब क्या है, शरीर के जितने भी आपके सेक्शन हैं सबको मेंटेन करना है। उंगलियों को अलग मेंटेन करना है, आँखों को अलग मेंटेन करना है, नाक को अलग मेंटेन करना है, कान को अलग मेंटेन करना है। जो आप सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा के ज़्यादा तेज़ में आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा तेज़ सुनते सुनते सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। एक बहुत फेमस हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ की सिंगर, उनके सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो गई है लगभग, और उसका कोई बड़ा ट्रीटमेंट होगा या है ही नहीं। तो क्या है दोस्तों, शरीर में जितनी प्रकार की व्याधियाँ होती हैं वो हमारे अति करने के कारण होता है। शरीर उसको बहुत झेलता है। अब क्या नियम है कि चीनी के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। मतलब अब चाय पी रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं, तो नमक और चीनी का सम्मिश्रण खून को खराब करता है। अत्याधिक खटाई भी खून को फाड़ता है। कहावत है ना, गया मर्द जो खाए खटाई, गई औरत जो खाए मिठाई। मर्द अगर खटाई खाता, खट्टी चीज़ खाता है, तो उसकी पौरुषता जो वीर है वो खराब कर देता है, और पिता वो संतान मतलब पिता बनने के काबिल नहीं रह जाता है। वो ना वो टिक सकता है, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय नहीं बना सकता है। बात आप समझ रहे हैं, समझदार हैं। इस बारे में पूछना हो तो मुझसे विस्तार से फ़ोन पे बात करिएगा। बहुत से ऐसे घर परिवार हैं जो बिखर रहे हैं, मैं बहुत सी चीज़ों का जवाब आपको दे सकता हूँ। इसी तरह से खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, विशेषकर शुक्रवार को खट्टी मत खाइएगा। ग्रहों का जो प्रभाव होता है, शुक्रवार संतोषी माता का व्रत आपने सुना है कि उसमें खट्टी चीज़ें वर्जित की गई हैं। ये बहुत बड़ा वो है, इसका लॉजिक है। जो पीरियड जो पड़ता है, जो हर दिन का पड़ता है, जो शुक्रवार, शनिवार, रविवार को तेल और नमक परहेज करिए, देखिए आपकी कितनी तरक्की होती है। तो खटाई खाने से क्या होता है, शरीर खराब होने लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा खटाई एक साथ, मीठा तीता मत खाइए, वो कब्जियत और शरीर को खराब कर देगा। प्रोग्राम में क्या है, या शादी ब्याह में लोग ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, खाते खाते भुगतता है पेट। उसके बाद क्या होता है, जब आप सुबह टॉयलेट जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बवासीर की शिकायत है। बवासीर है क्या, पेट से ब्लड निकलना। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि जब आप सुबह जाते हैं फ्रेश होने तो आप जोर लगाते हैं। हर इंसान जोर लगाता है। जोर जब लगाता है तो वो बड़ी आंत पे तनाव पड़ता है और वो फैल जाता है। फैलने के कारण वो फट जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है और वही घाव हो जाता है। उसमें बड़ी आंत में घाव हो जाता है, वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। तो क्या है कि लोगों को तो ये भी नहीं आता है कि हम क्या करें। अब पूरा जितना जीवन है लोगों का, जो ऑफिशियल हैं या कहीं भी हैं, टॉयलेट में गए और प्रेशर मारने लगे। जब प्रेशर मारते हैं तो वो बड़ी आंत पे जाएगा और फटेगा और बवासीर होगा ही।
वो बवासीर का रूप ले लेगा। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में तो ये होना चाहिए, जब आपको ठीक से लगे टॉयलेट तभी आप जाइए। 22 गज का जो आंत है पेट के अंदर, ऊपर वाले ने जो 22 गज का लगभग लंबी आंत को बनाया है, उसमें से भोजन जो होता है धीरे धीरे खिसकते हुए बड़ी आंत में आता है। अब बड़ी आंत में आने के बाद में खुद शरीर में ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम लगा है कि उसे मोशन उसका बन जाएगा और वो जाता है। अब जब आदमी टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट, देखिए कहावत है, किचन के बाद टॉयलेट जो है उसका साफ रहना चाहिए। किचन सबसे सफाईदार किचन होना चाहिए, उसके बाद दूसरा नंबर टॉयलेट में आता है। टॉयलेट जितना गंदा होगा, लोग जल्दी से भागने के लिए प्रेशर मारते हैं और वो बवासीर होने लगता है। प्रेशर मारने से कोई भी चीज़ नहीं होती है। दबाव किसी भी चीज़ पे रखेंगे तो हानिकारक करेगा। चाहे आप अपने बच्चे पे दबाव बनाएंगे कि पढ़ो, फर्स्ट डिवीज़न लाओ, IAS PCS ही बन जाओ। अरे बच्चा, दबाव मत बनाइए, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, अच्छी बात बोलिए। कोई भी चीज़ दबाव में कार्य नहीं करती है। आप जितना दबाव बनाते हैं वो खराब करता है। होना ये चाहिए कि आप जब टॉयलेट गए हैं तो आराम से जो चीज़ें निकल जा रही हैं, पूरा पेट को मत साफ करिए। पूरा पेट जब साफ अगर हो जाएगा तो आपके अंदर ताकत नहीं बचेगी। एक कहावत है, मल है तो बल है। जो आंतों में मल घूम रहा है वो शरीर उससे चूसता रहता है, अपनी पौष्टिकता धीरे धीरे चूसता रहता है। पूरा साफ हो जाएगा किसी का मल तो वो जमीन से उठ नहीं पाएगा, वो लेट जाएगा, ताकत ही नहीं रहेगी। जितने भी पहलवान वगैरह देखते हैं उनकी आंतें बड़ी मजबूत होती हैं। और ये लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाते या किसी भी कि भाई बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए जो है अभी जल्दी से वो, और घर में अलग टॉयलेट होना चाहिए। और बहुत से लोगों को पेट की शिकायत है, उसके लिए तरीका है मेरे पास में। और तरीका आप जानना भी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करिएगा, मुझे कॉल करिएगा। मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता सकता हूं कि जो आपका जीवन एकदम सुखमय ला देगा और आपको कोई रोग नहीं होगा। आपने अच्छा, एक और भी चीज़ है, आजकल बड़े तेज़ी से फैला हुआ है कि शुगर और ब्लड प्रेशर की लोग दवा खाते हैं। दोस्तों, शुगर और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम की आज तक दवा नहीं बनी है, वैसे शुगर और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं। वो शरीर का एक सिम्टम है जो घटता है और बढ़ता रहता है। नकारात्मक सोच से शुगर वगैरह का लेवल बढ़ता है। नकारात्मक चीज़ें प्रभाव डालती हैं शरीर पे, मन पे डालती हैं, मन के बाद में शरीर पे डालती हैं। कभी भी शुगर वगैरह आप चेक मत कराइए। आप चेक कराएंगे तो कोई ना कोई बीमारी होगी। 70,000 बीमारियां हैं, और कौन सी ऐसी मशीन है जो 70,000 बीमारियों में चेक करके बता दे कि फला बीमारी ही है आपको। जब आप शुगर की दवा खाना शुरू किए, उसके बाद इंसुलिन आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा कुछ महीने कुछ साल बाद, और लास्ट में वो उसका मुकाम मौत है। शुगर कोई बीमारी नहीं है। चीनी खाने से शुगर नहीं होता है, मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। आप अपने आप को खुश रखिए, व्यायाम करिए, लोगों में हंसिए, बोलिए, हंसी मजाक करिए। बस हंसी मजाक में सतर्क रहिए, किसी का अपमान न हो जाए मजाक में, क्योंकि जब दोनों सांसें चलती हैं, जब ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो मजाक का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर। उस समय जब दोनों नाक से सांस बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, बड़ा खतरनाक समय होता है। तो उस समय हंसी मजाक मत करिए, किसी पे टिप्पणी मत करिए, किसी पे व्यंग मत कसिए, उसके परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। बात करिएगा आप, मैं आपको समझाऊंगा बड़े विस्तार से। इसी गोरक्षनाथ जी में ये सांस योग पे ये बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है। तो जब क्या है कि शुगर
कोई बीमारी ही नहीं, शरीर में घटता है बढ़ता है, शरीर में अपने आप वो रिपेयर होके सही हो जाता है। बहुत अजीब सिस्टम है हमारे शरीर की बनावट, जो ब्रह्मांड में है इसी पिंड में है, और शरीर बराबर रिपेयर करता रहता है। और जो संगीतकार हैं, जो कला क्षेत्र में हैं, विशेषकर म्यूज़िक से, उन लोगों के लिए जल्दी कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर, आप तनाव में जब रहेंगे, गुस्से में रहेंगे या डर वाली चीज़ देख लेंगे तो रक्त का प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर हो जाता है। आप ब्लड प्रेशर की दवा खाएंगे, फिर उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। कभी किसी डॉक्टर को आपने देखा है शुगर की दवा खाते हुए, ब्लड प्रेशर की दवा खाते हुए? नहीं देखा है, क्योंकि वो कोई बीमारी है ही नहीं। ये शरीर का सिम्टम है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। आप म्यूज़िक बजाइए, खुश रहिए अपने आप को। इस संदर्भ में बात करना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जब कॉल करना हो तो सुबह 7 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक या 3 बजे तक, और फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं विस्तार से आपको एक गार्जियन के तौर पे बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत चीज़ों का हल है अपने पास, आप हमसे बात तो करिए। एक अभिभावक के नाते ही मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप बात करके देखिए। मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, उस सारी चीज़ों का समाधान इस पृथ्वी पे है। और दवा बहुत बाद में खाने की नौबत आती है। डॉक्टर तो भगवान है, डॉक्टर को परेशान हर बात में क्यों किया जाए कि डॉक्टर साहब ये हो गया वो हो गया। आप जाएंगे तो डॉक्टर तो दवा देंगे ही, दवा नहीं देंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। हमें बीमारी है, बीमारी मानसिकता वाली ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ और टोन सुनाता हूँ। देखिए, ये वाइब्राफोन जो बनाया मैंने, ये सुना आपने, सितार सुनिए, ये सब सुना ही चुका हूं मैं आपको। शहनाई भी सुन ही चुके हैं। ये सारंगी भी आपने सुनाई है। हारमोनियम, बांसुरी, इंस्ट्रूमेंट जो है, जो भी बजा रहे हैं उसको फीलिंग के साथ बजाइए, महसूस करके बजाइए तो वो अच्छा होगा। वरना वही है कि जैसे किसी भी चीज़ से रस को निकाल दिया जाए, सूखा सूखा हो जाएगा। उसी तरह इंस्ट्रूमेंट जब भी बजाइए फीलिंग के साथ बजाइए, और इंस्ट्रूमेंट को प्रणाम अवश्य करिए, चाहे रखते समय चाहे आप जब बजाने जा रहे हैं। ये आपके गार्जियन हैं, ये आपके पिता हैं, ये आपके
इन्हीं के कारण आपका नाम होता है। नहीं तो आम तौर पे एक इंसान की क्या हैसियत, लेकिन कलाकार उन जगहों पे पहुंच जाता है जो बड़े बड़े अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे लोगों से परिचय होता है। वो क्या कारण क्या है? ये आपका कला। और किसके कारण वो हो रहा है? इस इंस्ट्रूमेंट के कारण। इसलिए ये इनको एक पिता की तरह, गार्जियन की तरह संभाल के रखिए। नियमित सफाई करते रहिए, रीढ़ को पोंछते रहिए, कॉटन कपड़े से भिंगा भिंगा के भी पोंछते रहिए, साफ भी करते रहिए। और इनके प्रति आस्था एकदम दिल वाली रखिए, आत्मा वाली रखिए आस्था। देखिए, सिर्फ इंसान या कोई जीव जो सांस ले रहा है उसी में जान नहीं है। ये कहने के लिए निर्जीव है, ये बातों को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, हर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ एक अणु परमाणु से ही तो बनी हुई है। उसमें जो रम रहा है, घूम रहा है, जिनको राम बोलते हैं, राम, वो रम रहे हैं राम, हर कण कण में राम का नूर है। तो वो ये चीज़ों को, नियति को समझते हैं। मैंने बहुत महसूस किया है नज़दीक से कि आप किसी भी चीज़ को अपमान करेंगे तो वो चीज़ें हट जाती हैं पास से। और खूब आस्था लगाएंगे, इनके प्रति प्रेम रखेंगे तो ये आपके पास में बहुत दिनों तक रहेंगे, बहुत वर्षों तक आपका साथ देंगे। इनको अपना समझ के सम्मान दीजिए। अच्छा, इसके बाद ये सरोद हो गया। ये बेंजू है। फिर बेंजू का दूसरा रूप, फिर बीन, फिर ये बीन के बाद में मिक्स कर करके मैंने बहुत से टोन बनाए हैं। आप जब बैकअप लीजिएगा तब जानिएगा कि आपने कितने ज़्यादा आपने टोन प्राप्त कर दिए बैकअप के साथ में।
इसी तरह दोस्तों बहुत से इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए मैंने, बहुत से बनाए हैं। मिक्स टोन बहुत ज़्यादा बनाए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें फंक्शन ऐसा मैंने बनाया है कि मान लीजिए जैसे आपको स्टूडियो में बजाना है तो इसको सादा कर दीजिए, क्योंकि स्टूडियो में ऑफलाइन इफेक्ट देते हैं तो वहाँ पे इफेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रोग्राम में आपको बजाना है तो मैंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि ये सादा बज रहा है, इसमें इको डाल सकते हैं, रिवर्ब डाल सकते हैं, जितना वैल्यू बढ़ाना चाहे। जहां आपको खालीपन लग रहा है आप इको यानी डिले अपने हिसाब मन मुताबिक वहां प्रोग्राम, स्थान काल पात्र, एक नियम हर जगह नहीं चल सकते हैं। इसीलिए सनातन में बनाया है स्थान काल पात्र। पहले था देश काल पात्र, यानी जैसे जगह, जैसी परिस्थितियां यानी समय, और जैसे लोग, पात्र माने लोग। तो जैसे जिस जगह कहीं पे एक ही टोन आप बना के ले जाते हैं वहाँ सूना लगता है, अरे यार क्या बन गया, सूना लग रहा है, तो उसके लिए आप डिले यहाँ से मैंने सेट किया हुआ है। आप डिले का लेवल बढ़ा सकते हैं, रिवर्ब डाल सकते हैं, भरा भरा लगेगा, एकदम लगेगा कई लोग बजा रहे हैं, लगेगा पूरा फील्ड में बजा रहे हैं, इस तरह का। अच्छा, अब ये देखिए जैसे कि लोग कहते हैं ना शान फिल्म का, ये बजेगा। और ये चीज आपका अच्छा, अब ये देखिए ये एकदम जो फैलती हुई आवाज होती है, राइज करती हुई, उस तरह के इफेक्ट भी हैं। गाना सुना है ना आपने, झुके झुके सी नजर बेकरार है कि नहीं,
वही फिर बात ले दे के आएगी, मैं कहूँगा फीलिंग के साथ बजाइए। ये सारी चीज़ें बनाया मैंने, और उसके बाद में खूब भराव वाले इंस्ट्रूमेंट खूब बनाए मैंने। तो ये बांसुरी है। फिर उसके बाद में अलगोजा वगैरह सुनाई है आपने, मैंडोलियन भी सुना। अब यहाँ जब तक रखेंगे नहीं आएगा। सुनाई है आपने हॉलीवुड की स्ट्रिंग।
ये सारी चीज़ सुना ही आपने, ये सुना है। शहनाई आपको सुनाया ही है, सुन भी लीजिए। पीछे कंटिन्यू चल रहा है, कांस्टेंट वो चल रहा है। इस तरह की 12 स्वर वाले शहनाई, बीन, अलगोजा बनाया है मैंने। इसके बाद आपको लास्ट में दिखाते हैं सबसे जो सरगम है, जो सरगम। ये जो सिखाते हैं लोगों को या सीखना चाहते हैं वास्तव में क्या बजा रहे हैं, कौन कौन सा स्वर है, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं नेक्स्ट टाइम में इसका जो वोकोडर है और गाने के लिए वो आपको ऐसा फंक्शन दिखाऊंगा कि आप बरबस कहेंगे क्या ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। नमस्ते, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल, गुड नाइट।